गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। वही इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह क्वेश्चन बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और द्वितीय जिसको बोलते हैं। बहुत कम नज़र पड़ा होगा इस क्वेश्चन पर कम स्टूडेंट्स को। और देखिए, हो सकता है आप भी पहली बार इसे देख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। वैसे ही एपी चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। एवेलुएट 4 + 3 + 8 + 5 + 12 + 7 + डॉट डॉट टू 32 टर्म्स। अब इसमें जो यह सीक्वेंस दिया हुआ है इस सीक्वेंस में है नहीं, मतलब ये एपी में है नहीं। क्यों? क्योंकि A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 3 - 4 यहाँ -1 होता है, जबकि 8 - 3 यहाँ क्या होता है, -5 होता है। माने कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब है इसमें कुछ अलग तरीका लगाना होगा। अब देखिए इसमें तरीका क्या लगाना है। तो अब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 4 8 12 इस तरह से ये 4 4 का गैप में चल रहा है और 3 5 7 यह 2 2 के गैप में चल रहा है। इसलिए क्या करना होगा, जो 32 टर्म्स जो दिया हुआ है तो 16 टर्म्स को बांट देना है। तो सबसे पहले अब इसको लेना होगा 4 8 12 वाला को। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है, अब गौर कीजिए। जैसे 4 8 12 डॉट डॉट। अब इसमें क्या होगा, जो a हो गया कितना 4 और d हो गया कितना 8 - 4 यानी 4 और n इसमें लेना होगा 16। क्यों? क्योंकि टोटल मिला के 32 टर्म्स है। तो दो ग्रुप में है 4 8 12 3 5 7 दो ग्रुप में है। इसलिए पहला ग्रुप का जैसे 4 8 12 ये सीक्वेंस हो गया तो a हो जाएगा 4, d हो जाएगा 8 - 4 यानी 4 और n लेना होगा 16, 32 का हाफ। तो अब निकालना है Sn। Sn का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Sn में होता है जो n/2 2a + n - 1 × d। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो s यहाँ n के जगह 16 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 16/2 और यहाँ 2 × a के जगह 4 + 16 - 1 और d के जगह कितना हो जाएगा 4। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए 2 8 जा 16, यहाँ 8 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 अब प्लस 16 - 1 15 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60। अब यहाँ क्या होगा 8 × 60 + 8 68। अब 8 8 जा कितना होगा 64, 4 कैरी 6 और 8 6 जा 48 और 6 कितना होगा 54 यानी 544। यह S16 हो गया स्टेप 1 में। अब आइए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, जो a हो जाएगा कितना, सबसे पहले तो इसको लिखना है सीक्वेंस को 3 5 7 9 डॉट डॉट, है ना। तो a हो जाएगा 3 और d हो जाएगा कितना 5 - 3 यानी 2 और n के जगह यहाँ भी लिखना होगा 16 यानी Sn यानी S16 निकालना है। इसमें भी आप यहाँ लिख सकते हैं S16 = व्हाट, है ना। अब देखिए तो S16 क्या होगा, वही फार्मूला जो यहाँ लगा है इसी फार्मूला पर इसको सेट करना है। तो यहाँ क्या होगा 16/2 और यहाँ 2a, तो 2 × a के जगह 3 और प्लस n - 1, तो n तो होगा 16 - 1 और d के जगह यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब देखिए तो यहाँ 2 8 जा 16 यानी 8 हो गया और 2 3 जा 6 और प्लस 16 - 1 कितना होगा 15 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 30। तो यानी कितना होगा, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ हो जाएगा क्या, जो 30 + 6 36 और 8, तो 8 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 6 जा कितना होगा 48, 8 कैरी 4 8 3 जा 24 और 4 28 यानी 288। अब देयरफॉर अब रिक्वायर्ड सम, जो सम चाहिए आपको टोटल का 32 टर्म्स का, तो उसमें लिख देना होगा देयरफॉर रिक्वायर्ड सम = कितना, गौर कीजिए। एक तो यहाँ आया है 554
और यहाँ आया कितना 288। अब इसी को ऐड करना है, 8 4 12, 8 4 12 1 13, अब 5 2 7 1 8, यानी 832, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह भी अजीब व गरीब क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3। अब इसका कैसे होगा सॉल्यूशन, सो देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको लिख देना है, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 1 माइनस रूट 3 अब बाय 1 प्लस रूट 3। अब देखिए इक्वेशन का एक रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। अब यहाँ क्या लिखना होगा, जो cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस रूट 3। अब क्या होगा, अब cos थीटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है cos थीटा, फिर cos थीटा को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 cos थीटा, और फिर साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा को रूट 3 से तो माइनस रूट 3 साइन थीटा। अब देखिए इज इक्वल टू, फिर cos थीटा को 1 से करते हैं तो क्या होता है cos थीटा, और माइनस cos थीटा को रूट 3 से करेंगे तो रूट 3 cos थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, और फिर साइन थीटा को माइनस रूट 3 से करेंगे तो माइनस रूट 3 साइन थीटा। अब देखिए ध्यान देखें, अब इक्वेशन का रूल है जो सेम चीज अगर दोनों साइड रहे अपोजिट साइड यानी सेम साइन, तो वो क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ क्या देखने हैं, जो माइनस रूट 3 साइन थीटा यहाँ भी है, माइनस रूट 3 साइन थीटा यहाँ भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए cos थीटा यहाँ भी पॉजिटिव है, cos थीटा इधर भी पॉजिटिव है, तो यह भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, अब यहाँ क्या है, माइनस साइन थीटा है और इधर जो है तो प्लस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इधर आके क्या होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर क्या है माइनस रूट 3 cos थीटा, और यह जो प्लस रूट 3 cos थीटा है उधर जाके क्या होगा माइनस रूट 3 cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, माइनस साइन थीटा तो माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा माइनस रूट 3 cos थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा, तो क्या होगा माइनस 2 रूट 3 cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब ये cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू कितना रूट 3। तो साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब आइए इधर, तो tan कितना डिग्री रूट 3 होता है वो देखना है, तो tan 60 डिग्री, यहाँ tan 60 लिख देना है रूट 3 के नीचे, और tan दोनों तरफ से हटा देना है, काटना नहीं है, इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि वो गलत माना जाता है, सिर्फ लिख देना होगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x tan 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें क्या है, जो यह क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x का वैल्यू कितना होगा वही निकालना है, और भी डिग्री के टर्म में निकालना होगा। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें तो tan 60 cos 60 sin 60 cot 60 सबका वैल्यू याद रखना आप लोगों को भी बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सोचते हैं कि चलो अभी बहुत टाइम है याद कर लिया जाएगा, लेकिन उससे वैसा होता नहीं है। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, परलय होएगा बहुरी करेगा कब, ये कहना है किसी विद्वान का। तो इसलिए इस सब पर ध्यान दीजिए, आज का काम कल पर मत छोड़िए। अब देखिए ध्यान देखें, इफ x tan 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है x tan 60 डिग्री
इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। अब देखिए तो x के जगह x ही रहेगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना √3 इंटू यानी मल्टीप्लाई cos 60 का कितना होता है 1/2 और sin 60 डिग्री का कितना होता है √3/2 और cot 60 डिग्री का कितना होता है 1/√3 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, जो x को √3 से अब फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा √3x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए एक बार लिख दीजिए फिर से √3/2 इंटू 1/√3। अब देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा यानी कितना हुआ √3x/2 इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। अब इक्वेशन का रूल है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है यानी कट जाता है, या 1 या आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो √3x इज इक्वल टू 1 हुआ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। अब गौर कीजिए तो अब x इज इक्वल टू 1/√3 और x का जो वैल्यू निकालना है यहाँ क्या चीज़ हुआ क्योंकि सब डिग्री में दिया हुआ है tan 60 cos 60 sin 60 cot 60। x का वैल्यू यहाँ उस डिग्री में क्या होगा तो 1/√3 कितना किसका वैल्यू होता है tan 30 का, तो यहाँ लिख देना होगा tan 30 डिग्री और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे। इसके लिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है। लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। धन्यवाद।